तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि येतियान और युएलिंग उस गुफा को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर वो अर्थ गिनसेंग लोटस को पाते हैं, जिसे देख खुश हो येतियान बावलों की तरह मुस्कुराने लगता है और युएलिंग बताती है कि इन फ्लावर्स को मुसेला लासियो कार्पा भी कहा जाता था। और येतियान मुड़ता युएलिंग से पूछता है कि क्या वो जानती है कि ये फ्लावर्स है क्या और आखिर इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। जिस बात पर हाँ करते युएलिंग उसे बताने लगती है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत ही पता है। ये फ्लावर डिवाइन सोल फ्लावर से भी ज्यादा रेयर है और इस फ्लावर का प्राइस मार्केट में भी डिवाइन सोल फ्लावर से 5 गुना ज्यादा होगा। पर भले ही इसका प्राइस काफी हाई है, परंतु ऐसी कोई ज्यादा जगह नहीं है जहाँ पर इसे बेचा जा सके, क्योंकि इतनी महंगी आइटम को ज्यादा लोग नहीं चाहेंगे। और भाभी युएलिंग की ये बात पर येतियान उससे इसकी वजह पूछता है, आखिर कोई इस फ्लावर को नहीं चाहता जबकि इतना कीमती और वैल्यूएबल है, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है। जिस बात पर युएलिंग बताती है कि इस फ्लावर मुसेला लासियो कार्पा का इस्तेमाल एक पर्सन के इनबोर्न टैलेंट को बाहर निकालना होता है और ये तुम्हारे पहले से दिए गए टैलेंट को लेवल अप नहीं करेगा, बल्कि अगर तुम्हारे अंदर कोई इनबोर्न टैलेंट है तो ये फ्लावर उसे बाहर लाने में मदद करेगा और इसकी बदौलत तुम्हारे टैलेंट में नए इवोल्यूशन आ जाएंगे। पर कहने की बात वो इवोल्यूशन काम के होंगे या फिर नहीं, वो चीज तुम्हारे टैलेंट पर ही डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के पास लाइटिंग वाला स्पीड टैलेंट है और उन्होंने उस फ्लावर का यूज किया, हो सकता है कि उसका टैलेंट विंग्स में तब्दील हो जाए। और पोस्ट मारती युएलिंग ये भी बताती है, इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं है, पर ये भी हो सकता है कि तुम्हें जो एबिलिटी मिलती है काफी एडवांटेज वाली हो, पर इसके चांस हजारों में से एक होते हैं और इसी वजह से अब ये फ्लावर इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रहा है और ज्यादा अमीर लोग ही इसे खरीदना चाहेंगे जो कि अपने इनबोर्न टैलेंट को बदलना चाहते हो। इसीलिए ज्यादातर लोग इस फ्लावर को अब खरीदना ही नहीं चाहते। और युएलिंग से ये न्यू एवोल्यूशन की सारी बातें सुनकर येतियान एक बात को सोचकर मुस्कुरा बैठता है, अगर ये टैलेंट एवोल्यूशन लाता है तो मेरा इनबोर्न टैलेंट कॉपी कैट है जो मेरा असली टैलेंट है, तो आखिर इस फ्लावर को इस्तेमाल करने के बाद वो आखिर किस तरह के एवोल्यूशन से गुजर सकता है। और येतियान इस बात के बारे में काफी क्यूरियस था और फिर वो युएलिंग से पूछता है, हे युएलिंग, क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगी। और उससे पहले युएलिंग उससे वो डील पूछती, येतियान झुकता किसी चीज के लिए तैयार होता है और अचानक छलांग मार देता है उस गिनसेंग लोटस को पकड़ने के लिए और वो उसे आसानी से तोड़कर वापस एक बैडस सी छलांग लगाता युएलिंग के पास आ जाता है। और युएलिंग चिल्लाती उससे पूछती है कि आखिर अब येतियान अब क्या करना चाहता है, क्योंकि उसकी हरकतों से आते टाइम उसे कुछ भी समझ नहीं आती थी। और युएलिंग येतियान को बताती है, हे तुम उसे अकेले अकेले क्यों तोड़ लाए, तुम जानते हो ना कि मेरा भी इस फ्लावर में शेयर है, तो तुम इसे अकेले अकेले नहीं ले सकते। कि येतियान उसे इस बात की चिंता ना करने को कहकर उन पहले दिए गए डिवाइन फ्लावर्स को बाहर निकालता है और युएलिंग को बताने लगता है, तुमने कहा था ना कि उस फ्लावर का प्राइस 5 गुना डिवाइन सोल फ्लावर से ज्यादा है, और क्योंकि मेरा हिस्सा इस लोटस में भी है और साथ ही उस मारे मॉन्स्टर की बॉडी में भी, तो क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे ये 3 डिवाइन सोल फ्लावर्स लेना चाहोगे इस लोटस फ्लावर के बदले। जोसन एकदम कैलकुलेटिव होते युएलिंग सोचने लगती है, 1 मिनट, 3 डिवाइन सोल फ्लावर्स उस मॉन्स्टर और इस फ्लावर से भी ज्यादा कीमत के होंगे। क्या येतियान का दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। पर मुस्कुराती वो डिसाइड करती है कि एक चालाक मर्चेंट होने के नाते आखिर वो इस अपॉर्चुनिटी से पीछे क्यों ही हटे, और साथ ही येतियान को भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा। जो बात शायद बस युएलिंग का बहाना थी थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। और वो सौदे पर मानती कहती है, चलो ठीक है येतियान, क्योंकि तुमने इस बार काफी मदद की मेरी, तो मैं तुम्हें कम प्राइस में जाने देती हूँ। और अब युएलिंग काफी खुश थी क्योंकि उसे 3 और फ्लावर्स फ्री के भी मिल गए और साथ ही उसने ढेरों पर प्रॉफिट भी कमा लिया। हर सीक्रेट मिशन को करने का उसका काफी फायदा हुआ था क्योंकि उसके पास अब टोटल 7 डिवाइन फ्लावर्स थे, जिन फ्लावर्स के साथ वो किसी व्यक्ति के साथ समझौता करने का सोच रही थी। और शायद ये फ्लावर्स युएलिंग को नहीं चाहिए थे, बल्कि ये मामला थोड़ा और गहरा था। और यहाँ एक तरफ हम काफी टाइम बाद येतियान को मेडिटेट करता देखते हैं, जो कि उस लोटस का इस्तेमाल करने को ट्राई कर रहा था। और थोड़े टाइम अच्छे से मेडिटेट कर येतियान को अपने शरीर में कुछ महसूस होता है। वो हर जगह पानी की लहरें उठने लगती हैं, जिनके बीच बैठे येतियान के सामने एक मैसेज पॉपअप होता है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। स्टेटस विंडो में लिखा था कि येतियान का सेकंड कॉपी कैट टैलेंट अनलॉक्ड हो गया है। हाँ, इसका मतलब था कि जैसे पहले महीने में येतियान सिर्फ एक ही टैलेंट को कॉपी कर सकता था, अब वो ये चीज महीने में 2 बार कर पाएगा, यानी महीने में 2 बार टैलेंट को कॉपी करना। और आखिर टैलेंट कॉपी कैट स्किल के लिए इससे बड़ा एवोल्यूशन आखिर क्या हो सकता है। और येतियान के लिए ये बेस्ट आइडिया था उन डिवाइन सोल फ्लावर्स के बदले इस लोटस को लेने का, जिसकी बदौलत अब वो दुगनी तेजी से ताकतवर हो पाएगा। और फिर वो उठकर अपनी स्किल के रेडियस को चेक करने लगता है और सरप्राइजिंगली उसका रेडियस बढ़ता ही चला जा रहा था। वो 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, बल्कि पूरे 500 मीटर तक एक्सपेंड हो पा रहा था, जिसके अंदर अंदर वो किसी का भी टैलेंट को बिना छुए कॉपी कर सकता था। और अब इतनी खूबियों के बाद आखिर उसे टैलेंट कॉपी करने से कौन रोक सकता था। और वो मुस्कुराता कहता है, वाह लॉटरी लग गई,
दूसरे टैलेंट को कॉपी करने के साथ साथ मैं अपने डिस्टेंस टैलेंट को 500 मीटर तक कर पाया हूँ। अगर मुझे इस लोटस के बदले 10 फ्लावर्स भी देने पड़ते तो मैं तैयार था, जबकि इतने थे ही नहीं। और तभी उसे याद आता है कि उसने एक काम तो अभी तक किया ही नहीं, क्योंकि यूएलिंग हर टाइम उसके साथ थी। और तभी वो स्टोरेज पॉकेट से उस बैट मॉन्स्टर की लाश को बाहर निकालता है। और अब फाइनली बारी थी उसके टैलेंट को कॉपी करने की। विंडो स्क्रीन में पॉपअप होता है कि ये त्यान ने फाइनली उस मेड टायर के स्पेशल टैलेंट को कॉपी कर लिया है और वो उसे टैलेंट्स के साथ फ्यूज कर सकता है। जिस बात पर ऑब्वियसली ये त्यान मुस्कुराता हाँ कहता है। पर देन ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर जाने से पहले मेरी एक बात सुनो, क्या आप लोग दूसरे चैनल पर गेंशिन इम्पैक्ट का स्टोरी गेम प्ले एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे या फिर उसकी मांगा का एक्सप्लेनेशन? क्योंकि मैं उस गेम को काफी टाइम से खेल रहा हूँ, तो उसके एनिमेशन और गेम भी एनिमे से काफी ज्यादा सिमिलर है और उसकी स्टोरी भी काफी मजेदार है अगर अच्छी तरह से समझे तो। और साथ ही एक नया तरह का कंटेंट भी हो जाएगा। क्या लगता है आपको? कमेंट्स में बताना। एनीवेज, मैं तो आपको मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जना।